राजनीति कर रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। आफताब को ले जा रही गाड़ी पर तलवार से हमला कर दिया गया। तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब से निकलने पर हमला किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने जमकर हमला किया है। यहां तक कि जो इस गाड़ी का पीछे का दरवाजा वो भी खोला गया। हालांकि दरवाजा खुल कैसे गया ये बड़ी चुनौती है। पुलिस वाला वहां निकल रहा है, पुलिसकर्मी जो है ये दिख रहा है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? ये देख रहे हैं आप, कई लोगों के हाथों में तलवार है, तलवार से हमला किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी लिखी है दिल्ली पुलिस, दिल्ली का नंबर, उसके अंदर आफताब बंद है और उस गाड़ी पर हमला किया जाता। देखिए एक शख्स जो है तलवार लेकर पहुंचा है। एक शख्स जिसके सर पर भगवा गमछा है वो गेट खोल रहा है। कुछ और 2-3 लोग यहां पर आसपास मौजूद है, मीडिया वहां मौजूद है। फिर दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पुलिस ने यहां मौजूद लोगों को पकड़ा है। पुलिस पकड़कर उनको ले जा रही है। अब थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, क्यों हमला किया गया, किस बात की नाराजगी थी, तलवार कैसे चलाई उन्होंने, ये भी अब उनसे सख्ती बरती जाएगी। लेकिन एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आफताब को लेकर नाराजगी लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है। जिस तरह से श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए, ये सोचकर भी जहन कांप सा जाता है। इस मामले को लेकर अब चल रिकॉर्ड कर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एक शख्स जो ब्लैक स्वेट शर्ट में है, भगवा गमछा लगाया, और दूसरा शख्स जो है चेक वाली शर्ट में हाथ में तलवार लिए। देखिए एक और शख्स उसके पीछे भी है, वो भी तलवार उठाकर इस गाड़ी पर हमला कर रहा है। हालांकि ऐसा देखकर लगता है शायद स्टंट करने की कोशिश है, सिर्फ खुद को दिखाने की कोशिश है, नजर में आने की कोशिश है। गाड़ी के एक साइड पर तलवार से हमला किया जा रहा है, वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एफएसएल लैब रोहिणी के बाहर जो है वहां ये पूरा हंगामा किया गया है। और रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी, आफताब को ले जा रही थी गाड़ी, और पुलिस देखिए पुलिस वहां रोक रही है। ये तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी जो है हाथ में अपना असलहा लेकर आसमान की तरफ उठाता है, हवाई फायर करने की यहां पर चेतावनी दी जाती है, और उसके पीछे तलवार लेकर लिए लोग दौड़ रहे हैं। बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने। ये देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। देखिए हाथ में असलहा, देखिए पुलिस कर्मी जो है हाथ में असलहा निकालकर लोगों को डराता है ताकि आफताब को कोई दिक्कत ना हो। देखिए तलवार मारने की कोशिश की जा रही, तलवार पुलिसकर्मी की तरफ लहराई जा रही है। दोनों तरफ से तलवार, एक शख्स जो भगवा गमछे में उसके हाथ में तलवार, दूसरी तरफ जो शख्स है उसके हाथ में भी तलवार। कुछ और लोग हैं जो सिर्फ नारे लगा रहे हैं। गाड़ी दौड़ी और उसके पीछे लोग भी दौड़ पड़े। देखिए कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी। देखिए पुलिस वाला जो पुलिसकर्मी जो है वो यहां समझाने की कोशिश कर रहा, बता रहा है, हाथ में असला लेकर चेतावनी की कोशिश भी है। हवाई फायरिंग नहीं की, लेकिन अगर नौबत आती तो पुलिसकर्मी इसको करने से चूकता भी नहीं, क्योंकि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो आरोपी आफताब है तो ये नाराजगी आपने देखी, लेकिन पुलिस समझा रही है। पुलिस की चुनौती ये है कि आफताब को वहां से रवाना कर दिया जाए, सुरक्षित जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने अगर रिमांड दिया तो फिर कोर्ट सवाल भी पूछेगी अगर सुरक्षा नहीं हुआ, और पुलिस को फटकार भी लगेगी अगर पुलिस कहीं चूकती है। ये एक चुनौती पुलिस के सामने थी। यही वजह है कि पुलिस कोशिश करे कि पहले शांति से मामला सुलझा लिया जाए। आफताब वहां से रवाना हो गया, उसके बाद पुलिस अब सख्ती भी बरतेगी। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब एक पुलिसकर्मी असलहा लेकर हवा में फायरिंग करने की चेतावनी दे रहा था। कुछ लोग ऐसा है कि उनकी तरफ ये कुछ और बयान भी लगातार सामने आ रहे थे कि ये आरोपी भी हैं, इनके हाथ में भी तलवार थी और ये भी इसी तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देखिए किस तरह से आफताब को लेकर जो गाड़ी जा रही थी उसके पीछे दौड़कर ये लोग तलवार मार रहे थे। ये तस्वीर बाईं तरफ की जो आप देख रहे हैं बड़ी अहम तस्वीर है। पुलिसकर्मी वहां चेतावनी दे रहा है, हवाई फायरिंग करने की चेतावनी देता है। ये लोग तलवार से उसकी तरफ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी अपना हाथ बचाने की कोशिश भी कर रहा है। इसी तरह से ये गाड़ी पर लगातार तलवार से हमला कर रहे थे। हालांकि देखकर ऐसा लग रहा है शायद कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और कई मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे। उनके सामने ये गाड़ी पर देखिए किस तरह से तलवार मारी जा रही है। श्रद्धा हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने हमला किया, गाड़ी पर हमला किया। पुलिसकर्मी वहां खुद को बचाने की कोशिश, आफताब को भी बचाने की कोशिश। जैसा कि हमने बताया कि कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, फिर जैसे रिमांड खत्म होगी तो कोर्ट पूछेगा भी उनसे कि आखिर आपने सुरक्षा में चूक क्यों की। यही वजह चुनौती थी, और पुलिस वहां हालात को बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता समझते हुए संभालने की पूरी कोशिश कर रही है।
पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसने श्रद्धा को क्यों मारा, कब मारा, हथियार क्या था, किस चीज से मारा था और कहां कहां उसने बॉडी पार्ट्स को फेंके थे। सुनिए पुलिस का बयान भी सुनिए। मैम आप कहाँ लेके जा रही हैं? मैम किस तरह की कार्रवाई करेंगे मैम? क्या आप लोगों को मालूम नहीं था? क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि कुछ लोग रेकी कर रहे हैं? मैम आप लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ पे रेकी कर रहे हैं कुछ लोग? हमसे बात करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। आफताब को ले जा रही गाड़ी पर तलवार से हमला कर दिया गया। तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब से निकलने पर हमला किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने जमकर हमला किया है। यहां तक कि जो इस गाड़ी का पीछे का दरवाजा वो भी खोला गया। हालांकि दरवाजा खुल कैसे गया ये बड़ी चुनौती है। पुलिस वाला वहां निकल रहा है, पुलिसकर्मी जो है ये दिख रहा है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? ये देख रहे हैं आप, कई लोगों के हाथों में तलवार है, तलवार से हमला किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी देखिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली का नंबर, उसके अंदर आफताब बंद है और उस गाड़ी पर हमला किया जाता। देखिए एक शख्स जो है तलवार लेकर पहुंचा है, एक शख्स जिसके सर पर भगवा गमछा है वो गेट खोल रहा है। कुछ और 2-3 लोग यहां पर आसपास मौजूद है, मीडिया वहां मौजूद है। फिर दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पुलिस ने यहां मौजूद लोगों को पकड़ा है। पुलिस पकड़कर उनको ले जा रही है। अब थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, क्यों हमला किया गया, किस बात की नाराजगी थी, तलवार कैसे चलाई उन्होंने, ये भी अब उनसे सख्ती बरती जाएगी। लेकिन एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आफताब को लेकर नाराजगी लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है। जिस तरह से श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए, ये सोचकर भी जहन कांप सा जाता है। इस मामले को लेकर अब चल रिकॉर्ड कर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एक शख्स जो ब्लैक स्वेट शर्ट में है, भगवा गमछा लगाया, और दूसरा शख्स जो है चेक वाली शर्ट में हाथ में तलवार लिए। देखिए एक और शख्स उसके पीछे भी है, वो भी तलवार उठाकर इस गाड़ी पर हमला कर रहा है। हालांकि ऐसा देखकर लगता है शायद स्टंट करने की कोशिश है, सिर्फ खुद को दिखाने की कोशिश है, नजर में आने की कोशिश है। गाड़ी के एक साइड पर तलवार से हमला किया जा रहा है, वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एफएसएल लैब रोहिणी के बाहर जो है वहां ये पूरा हंगामा किया गया है। और रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी, आफताब को ले जा रही थी गाड़ी, और पुलिस देखिए, पुलिस वहां रोक रही है। ये तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी जो है हाथ में अपना असलहा लेकर आसमान की तरफ उठाता है, हवाई फायर करने की यहां पर चेतावनी दी जाती है, और उसके पीछे तलवार लेकर लिए लोग दौड़ रहे हैं। बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने। ये देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। देखिए हाथ में असलहा, देखिए पुलिस कर्मी जो है हाथ में असलहा निकालकर लोगों को डराता है ताकि आफताब को कोई दिक्कत ना हो। देखिए तलवार मारने की कोशिश की जा रही, तलवार पुलिसकर्मी की तरफ लहराई जा रही है, दोनों तरफ से तलवार। एक शख्स जो भगवा गमछे में, उसके हाथ में तलवार, दूसरी तरफ जो शख्स है उसके हाथ में भी तलवार। कुछ और लोग हैं जो सिर्फ नारे लगा रहे हैं। गाड़ी दौड़ी और उसके पीछे लोग भी दौड़ पड़े। देखिए कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी। देखिए पुलिस वाला जो पुलिसकर्मी जो है वो यहां समझाने की कोशिश कर रहा, बता रहा है, हाथ में असला लेकर चेतावनी की कोशिश भी है। हवाई फायरिंग नहीं की, लेकिन अगर नौबत आती तो पुलिसकर्मी इसको करने से चूकता भी नहीं, क्योंकि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो आरोपी आफताब है तो ये नाराजगी आपने देखी, लेकिन पुलिस समझा रही है। पुलिस की चुनौती ये है कि आफताब को वहां से रवाना कर दिया जाए, सुरक्षित जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने अगर रिमांड दिया तो फिर कोर्ट सवाल भी पूछेगी अगर सुरक्षा नहीं हुआ, और पुलिस को फटकार भी लगेगी अगर पुलिस कहीं चूकती है। ये एक चुनौती पुलिस के सामने थी। यही वजह है कि पुलिस कोशिश करे कि पहले शांति से मामला सुलझा लिया जाए। आफताब वहां से रवाना हो गया, उसके बाद पुलिस अब सख्ती भी बरतेगी। आपने वो तस्वीरें भी देखी जब एक पुलिसकर्मी असलहा लेकर हवा में फायरिंग करने की चेतावनी दे रहा था। कुछ लोग ऐसा है कि उनकी तरफ ये कुछ और बयान भी लगातार सामने आ रहे थे कि ये आरोपी भी हैं, इनके हाथ में भी तलवार थी और ये भी इसी तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देखिए किस तरह से आफताब को लेकर जो गाड़ी जा रही थी उसके पीछे दौड़कर ये लोग तलवार मार रहे थे। ये तस्वीर बाईं तरफ की जो आप देख रहे हैं बड़ी अहम तस्वीर है। पुलिसकर्मी वहां चेतावनी दे रहा है, हवाई फायरिंग करने की चेतावनी देता है। ये लोग तलवार से उसकी तरफ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी अपना हाथ बचाने की कोशिश भी कर रहा है। इसी तरह से ये गाड़ी पर लगातार तलवार से हमला कर रहे थे। हालांकि देखकर ऐसा लग रहा है शायद कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और कई मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे। उनके सामने ये गाड़ी पर देखिए किस तरह से तलवार मारी जा रही है।
श्रद्धा हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने हमला किया, गाड़ी पर हमला किया। पुलिसकर्मी वहां खुद को बचाने की कोशिश, आफताब को भी बचाने की कोशिश। जैसा कि हमने बताया कि कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, फिर जैसे रिमांड खत्म होगी तो कोर्ट पूछेगा भी उनसे कि आखिर आपने सुरक्षा में चूक क्यों की। यही वजह चुनौती थी और पुलिस वहां हालात को बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता समझते हुए संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसने श्रद्धा को क्यों मारा, कब मारा, हथियार क्या था, किस चीज से मारा था और कहां कहां उसने बॉडी पार्ट्स को फेंके थे। सुनिए पुलिस का बयान भी सुनिए। लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है आप? मैम आप कहाँ लेके जा रही हैं? मैम किस तरह की कार्रवाई करेंगे मैम? क्या आप लोगों को मालूम नहीं था? क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि कुछ लोग रेकी कर रहे हैं? मैम आप लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ पे रेकी कर रहे हैं कुछ लोग? हमसे बात तलवार करेंगे। लेकर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। आफताब को ले जा रही